क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल सच दैट अ लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। सो देखिए हमें सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। तो एक टेबल गिवन है हमें, तो यहाँ पे हम उस टेबल को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले लेट्स से ये है हमारा वो टेबल जो हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब इस पे बोल रहे हैं एक चेन है जिसकी टोटल लेंथ है 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज आवर चेन जिसकी टोटल लेंथ थी 2 मीटर्स, ठीक है। और उसका कुछ पार्ट हैंग कर रहा है। वो कहाँ पे देखिए क्वेश्चन में गिवन है सच दैट लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक दिस लेंथ इज 60 सेंटीमीटर या इसको 0.6 मीटर बोल देंगे, ठीक है। सो गिवन क्या है हमें, लेट एल बी द लेंथ ऑफ एंटायर चेन, और वो कितना है 2 मीटर गिवन है, ठीक है। लेट्स से x इज द हैंगिंग पार्ट, वो कितना है 0.6 मीटर। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, ये कह रहे हैं द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 किलोग्राम। सो दैट मीन्स लेट्स से m इज द मास ऑफ एंटायर चेन, और वो कितना है 4 किलोग्राम्स गिवन है। व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल। तो इन्होंने पूछा है W वर्क निकालना है कब, जब ये चेन है ना, इसको पूरी चेन को ऊपर यहाँ पे खींच लें, वापस इधर लेके आ जाए, ये वाला पार्ट भी यहाँ तक आ जाए, ठीक है। इस पूरी चेन को ऊपर तक लेके आना है यहाँ तक, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। इसमें क्या करना होगा, जो वर्क होता है, वर्क हमेशा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो हम इसको सपोज को इधर पुल करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी, और जितनी फोर्स लगाएंगे ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फोर्स क्यों लगाएंगे, ये वाला पार्ट जो है इसको ऊपर खींचना है। अब इस वाले पार्ट पर एक नीचे इसका फोर्स लग रहा है, वो है वेट, जो अर्थ पुल कर रहा है mg के बराबर है ना। इस वाले पार्ट का मास, ध्यान रखना पूरी चेन का मास नहीं लेंगे, ये चेन तो यहाँ पे रखी हुई है, हमें चाहिए केवल ये जो हैंगिंग पार्ट है, x लेंथ का मास चाहिएगा, वो भी बताता हूँ कैसे निकालेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ अभी। तो इस पार्ट का वेट इसको नीचे खींच रहा है, हमें उसके इक्वल कम से कम फोर्स लेफ्ट में लगानी होगी ताकि ये सारी चेन ऊपर आ जाए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट रहेगा ये। तो उस पर आगे चलते हैं। अब पहले बात करते हैं, ये जो चेन हैंग कर रही है कितना मास है इसका, टोटल मास में पता है 4 किलो है चेन का। सो व्हाट विल डू, देखिए यहाँ पे देखेंगे मास ऑफ एल लेंथ, ये ना पर यूनिट लेंथ मास का कॉन्सेप्ट कहलाता है। मास ऑफ एल लेंथ बिल्कुल आपको अर्थमेटिक तरीके से जो बेसिक प्लस माइनस करते हैं छोटी क्लास में, मैं वैसे समझा रहा हूँ। एल लेंथ का मास है 4 किलोग्राम, ठीक है। सो यूनिट लेंथ, 1 लेंथ का मास कितना होगा 4/L, ठीक है। तो हमें कितनी लेंथ का मास चाहिए, हमें चाहिए 0.6 मीटर लेंथ का। अच्छा 4/L, L की वैल्यू कितनी है 2 मीटर दी हुई है, ठीक है। सो ये 2 kg, और हमें क्या चाहिए मास ऑफ 0.6 मीटर लेंथ, वो क्या हो जाएगा 4/2 इंटू 0.6 kg, से हो जाएगा 26, 1.2 किलोग्राम। तो ये मास है जो नीचे लटका हुआ है। तो इस मास पे फोर्स कितना होगा, फोर्स ड्यू टू द हैंगिंग पार्ट, जो नीचे की तरफ फोर्स इसको खींच रही है, वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू द वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट। वेट कितना है इसका m इंटू जी, मास कितना है यहाँ पे 1.2 अभी निकाला, G10, तो कितना हो गया 12 न्यूटन। ये 12 न्यूटन फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगली चीज़, ये फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो पार्ट है ये ऊपर जाना है, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा। अब इसमें एक चीज़ समझनी है हमें, क्या ये सपोज करो ये h हाइट है, x हाइट है, हमने x लेंथ लिया ना, यस x लेंथ लिया है, तो इसको x माना था हमने, x इक्वल्स टू 0.6 मीटर। तो क्या सारा पार्ट, ये वाला चेन भी क्या x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, क्या ये वाला पार्ट भी x जाएगा, नहीं, ये कुछ कम जाएगा, ये पूरा x जाएगा, है ना। लेकिन ये वाला पार्ट ये तो अलग जाएगा,
है ना, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होगी बजाय कि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगी। तो मतलब ये कि सारी चेन यूनिफॉर्म पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। इसका कहने का मतलब क्या है, सारी चेन इक्वल डिस्टेंस तो कवर नहीं करने वाली, तो हम क्या करेंगे, ऑन एन एवरेज मानेंगे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पे होगा। कितने पार्ट का, केवल इतने पार्ट का। सपोज ये पार्ट ऊपर जाना तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं सेंटर पे होगा, अज्यूम कर लेते हैं। तो हम ये मानते हैं जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऊपर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे, मतलब उतनी फोर्स लगानी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट कर लेनी है। जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, उस पॉइंट पे कुछ वर्क होगा, उस वर्क को हम मान लेंगे कि टोटल वर्क कम से कम इतना करना पड़ेगा ताकि ये चेन ऊपर चली जाए। समझे? हम क्या कर रहे हैं, पूरी चेन की लेंथ हम नहीं लेंगे क्योंकि पूरी चेन सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेगी x, ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट है वो तो नहीं करेगा, तो हम ऑन एन एवरेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लेंगे। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। कोई डाउट है मुझे नोट्स इसमें कमेंट डाल देना, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट एज वेल, अगर कोई डाउट आए तो। आई होप, कोशिश कर रहा हूँ नहीं आना चाहिए, राइट। नाउ तो सपोज करो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पे सेंटर पे होगा, तो वो x/2 पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो ये वर्क क्या होगा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, वो एक्चुअली होता है F.ds। यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। वर्क इज F.ds, यानी कि F.ds cos थीटा। ds क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, cos थीटा, और थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, फोर्स हम इसे ऊपर पुल कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा तो फोर्स इस पर ऊपर लग रही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो cos 0 होता है 1, तो बचेगा क्या आंसर यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू F/ds। F फोर्स कितना है, उसके वेट के बराबर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, उसके बराबर फोर्स हमने ऊपर की डायरेक्शन में इधर लगाई हुई है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, हम ले रहे हैं एवरेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी को काउंट कर रहे हैं कि सपोज सेंटर जब ऊपर चला जाएगा हमारा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि पूरी चेन यूनिफॉर्म डिस्टेंस मूव नहीं कर रही, तो हम सेंटर ऑन एन एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना मूव करेगा, x/2, तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, mg x/2। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखने वाले हैं, mg × x/2। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जो इसके वर्क के फॉर्म में स्टोर रहेगी। ना मास कितना है 12 किलोग्राम, g कितना है 10। ठीक है, और क्या बचा हमारा, और हमें क्या चाहिए, सॉरी 1.2 था ना, 12 1.2। और इनफैक्ट ये देखो तो निकाल दिया ना, फोर्स तो हम निकाल दिया 12 न्यूटन, तो सीधा सीधा ये तो 12 न्यूटन निकाल चुके हैं mg के बराबर, ये रहा mg। सो दिस इज 12 × x की वैल्यू कितनी अभी निकाली थी मैंने, ये रही 0.6 थी, x की वैल्यू 0.6 मीटर यहाँ पर। सो ये लिख देते हैं 0.6 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 12 × 0.3, 12 3s are 36, 12 36, that is 3.6 जूल वर्क है। सो आंसर आ गया आपका 3.6 जूल। आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक करना वीडियो को अगर आंसर समझ आया, आपको सॉल्यूशन समझ आया। और ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि ये बच्चों ने मुझे पूछा था, इसलिए मैंने एम्फेसाइज देके बताया कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों लिया गया है, क्योंकि पूरी चेन सेम डिस्टेंस कवर नहीं करने वाली है। ये पार्ट तो जाएगा x, लेकिन ये वाला पार्ट क्या x ऊपर जाएगा, नहीं। क्या ये वाला पार्ट जाएगा ऊपर x, नहीं, कुछ कम जाएगा। तो हम ऑन एन एवरेज ले रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन में पढ़ेंगे सारा टॉपिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास जब ऊपर पहुंच जाएगा, अज्यूम कर लेते हैं केवल इतना ही हम ऑन एन एवरेज बेसिस पे उसको कवर करेंगे। ठीक है, सो विद दैट वर्क डन इज 3.6 जूल। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।